नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी बनवाने में कुल कितना खर्च आता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि केसीसी बनवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उन डॉक्यूमेंट को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो कुल मिलाकर के वो डॉक्यूमेंट कहाँ बनते हैं और उन डॉक्यूमेंट को बनने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर मैं आप लोगों को आज विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो दोस्तों केसीसी के डॉक्यूमेंट को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज के बाद साथ ही दोस्तों आप लोगों के मन में यह भी डाउट नहीं रहेगा कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में आप लोगों का कुल कितना खर्चा आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में सबसे पहले आपको अपने खेत की इंतखाब या खतौनी, आप जो भी कहते हो, उस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों, आपको इंतखाब या खतौनी कहाँ से मिलेगी, तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने तहसील जाना होगा। उस तहसील में जाकर के ये राजस्व विभाग का कार्यालय होता है। दोस्तों, उस कार्यालय में जाकर के आपको एक काउंटर दिखेगा। उस काउंटर में सिर्फ प्रमाणित जो इंतखाबें होती हैं वो ही दी जाती हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको उस काउंटर पर चले जाना है। वहाँ पर आप अपना, अगर खाता नंबर आपको मालूम है खेत का, आप वो बता सकते हैं, या फिर अगर आपको गाटा संख्या मालूम है तब आप वो बता सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं मालूम है तब आप अपना नाम से अपनी इंतखाब को सर्च करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए 15 रुपये का शुल्क प्रति इंतखाब देना होगा। और दोस्तों, ये इंतखाब आपको 10 मिनट के अंदर ही मिल जाती है। दोस्तों, आप लोग जो ऑनलाइन भूलेख के माध्यम से निकालते हैं वो इंतखाब केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड में नहीं लगती है। आप लोगों को राजस्व विभाग की तहसील से जो भी प्रमाणित इंतखाब होती है वो ही देना होता है, तभी आप लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। तो दोस्तों, आप लोगों का अगर एक खाता है तब दोस्तों आपको 15 रुपये के हिसाब से एक इंतखाब का शुल्क देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आपके 2 खाते हैं, 3 खाते हैं, 4 खाते हैं या 5 खाते हैं, तब दोस्तों 15 रुपये प्रति इंतखाब आपको शुल्क देना होगा। आपको सभी प्रमाणित इंतखाबें 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, उसके बाद आपको दूसरे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आपके खेत का जो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है खसरा। दोस्तों, खसरा में आपका फसल चक्र लिखा होता है कि आपने अपने खेत में पिछले वर्ष क्या फसलें बोई थी और इस वर्ष आपने अपने खेत में क्या फसलें बोई हैं। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट आपको लेखपाल या फिर पटवारी, आप जो भी कहते हो, उनके पास जाकर के आप उनसे घर पर भी बनवा सकते हैं। अगर सरकारी छुट्टी है, वो आपको तहसील में नहीं मिल रहे हैं और आपके गांव के आसपास रहते हैं, तब आप उनके घर जाकर के भी, उनके पास खसरा का एक विशेष कागज होता है, उस कागज पर वो हाथ से ही पेन से लिख करके आपको अपना साइन करके उसका भी जो शुल्क होता है वो ले लेते हैं। इसका शुल्क आपको 50 रुपये प्रति खसरा के हिसाब से देना होगा और ये खसरा आप उनसे प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों, ये भी आपको 10 मिनट के अंदर ही लेखपाल महोदय हाथ से बना करके अपना साइन करके आपसे 50 रुपये का शुल्क लेकर के वो आपको दे देते हैं। दोस्तों, तीसरा डॉक्यूमेंट होता है शेयर सर्टिफिकेट। दोस्तों, शेयर सर्टिफिकेट यानी हिस्सा प्रमाण पत्र, इसकी आवश्यकता आपको तब पड़ती है जब आपकी इंतखाब में कई सारे नाम हो। यानी अगर आपका इंतखाब में सिर्फ सिंगल नाम है तब आपको हिस्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी इंतखाब में 4 नाम है, 5 नाम है, 6 नाम है, 3 नाम है, उस दशा में आपको शेयर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है कि आखिर आपका इसमें शेयर कितना है। दोस्तों, ये भी आपको लेखपाल महोदय के ही माध्यम से प्राप्त हो पाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने लेखपाल के पास जाना है, उनसे बोलना है कि मुझे हिस्सा प्रमाण पत्र चाहिए। उसमें दोस्तों लेखपाल महोदय हिस्सा आपका निकाल देते हैं। निकालने के बाद अपना वो साइन कर देते हैं। उसके बाद वो तहसीलदार महोदय के पास ले जाते हैं और उनका हस्ताक्षर भी उसमें करवा देते हैं और तहसीलदार महोदय की भी सील उसमें लग जाती है। दोस्तों, इसके लिए जो टाइम लगता है वो 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। साथ ही दोस्तों, इसमें लेखपाल महोदय आपसे 200 से 300 रुपये का शुल्क भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट आपको 2 से 3 दिन में लेखपाल महोदय के ही माध्यम से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जब ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ जाते हैं तब दोस्तों आप अपनी बैंक जाते हैं, जिस भी बैंक से आपको अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है। दोस्तों, जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट बैंक में देते हैं तब दोस्तों हो सकता है कि बैंक के शाखा प्रबंधक जो है या फिर लोन के अधिकारी हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट, उसके साथ में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो आपसे ले लेने के बाद वो आपको शुल्क बता देंगे, क्योंकि दोस्तों अब आपका 12 साला बनना होता है, यानी एनईसी रिपोर्ट तैयार की जाती है। दोस्तों, 12 साला वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक किया जाता है कि पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़मीन बेची तो नहीं है, या फिर आपने किसी को एग्रीमेंट तो नहीं किया है, या फिर आपने पहले से कोई लोन तो नहीं ले रखा है इस ज़मीन पर। दोस्तों, ये पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड चेक किया जाता है और दोस्तों इसका जो शुल्क होता है वो 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक हो सकता है। दोस्तों, ये शुल्क अलग अलग होते हैं सभी बैंकों के, तो कुल मिलाकर के इसका शुल्क जो है वो 1000 से 2000 के बीच में होता है। इसके लिए बैंक आपको ये भी कह सकता है कि ये डॉक्यूमेंट आप फला एडवोकेट के पास लेकर चले जाइए, वो आपको बना देंगे, उनको आप फीस दे दीजिएगा। दोस्तों, ये फीस बैंक निर्धारित करता है, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है
कि उस बैंक ने अपने वकील के लिए कितनी फीस निर्धारित की है। और दोस्तों ये 12 साल आप किसी भी वकील से नहीं बनवा सकते। इसके लिए उस बैंक के पैनल में जो भी वकील हैं उन्हीं के माध्यम से 12 साल बन करके आएगा, तभी बैंक स्वीकार करेगा। तो दोस्तों या तो बैंक आपसे पैसे ले लेगा और आपके सभी डॉक्यूमेंट ले लेगा और इन्हें ले करके उस बैंक के पैनल में जो भी वकील हैं उनके पास भेज देगा 12 साल बनवाने के लिए, या फिर दोस्तों बैंक आपको उनका कार्ड दे देगा, उनका मोबाइल नंबर दे देगा, उनका एड्रेस दे देगा और आपसे ही बोल देगा कि आपको वहाँ पर जाना है और अपने डॉक्यूमेंट दे देना है। दोस्तों इसमें 4 से 5 दिन का समय लगता है 12 साल निकलवाने में, कि आपने इस ज़मीन पर कोई लोन या फिर आपने कहीं बेचा तो नहीं है। इसका पूरा रिपोर्ट बना करके वो बैंक को भेज देते हैं। दोस्तों जो चार्ज आप लोग वकील साहब को 12 साल बनवाने के लिए देंगे, दोस्तों उसी 12 साल के साथ आपको वकील साहब एक एफिडेविट लगा करके देंगे। कुल मिलाकर के अगर आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से, तब दोस्तों आपको एक हलफनामा यानी एफिडेविट देना भी आवश्यक होता है। तो दोस्तों आपको एफिडेविट अलग से नहीं बनवाना है। आपका जो 12 साल है, आपने जो फीस पे की है 12 साल की, उसी के साथ में आपको वकील साहब एक एफिडेविट बना करके भी देंगे। तो दोस्तों आपको 12 साल प्लस एफिडेविट बन करके उसी चार्ज में मिल जाएगा। और दोस्तों 5 से 7 दिन के बाद आपका जो लोन है केसीसी का वो स्वीकृत कर दिया जाएगा। दोस्तों जब आपका लोन स्वीकृत हो जाएगा तब आपके उसी केसीसी लोन खाते से बैंक 160 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक का सिविल चार्ज भी आपके केसीसी खाते से ही डेबिट करेगा। साथ ही दोस्तों लोन सैंक्शन हो जाने के बाद लेकिन डिस्बर्समेंट होने से पहले बैंक आपको एक कागज देगा। उसमें आपको अपनी ज़मीन को बैंक के पक्ष में बंधक करने के लिए आपको पुनः उन्हीं वकील साहब के पास जाना होगा जिनसे आप 12 साल बनवा कर लाए थे, या फिर बैंक उन कागज़ को बना करके उन वकील साहब के पास भेज देगा। उसका चार्ज भी आपको 500 रुपये तक का अधिकतम हो सकता है। ये 350 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का शुल्क होगा, वो भी आपको ही वहन करना होगा और आपकी ज़मीन बैंक के पक्ष में बंधक हो जाएगी। जब आपकी ज़मीन बैंक के पक्ष में बंधक हो जाएगी दोस्तों, इसमें भी 2 से 3 दिन का समय लगता है। हो जाने के बाद आप बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बात करें कि एक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में आने वाले कुल खर्च की, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अलग अलग बता दिया है कि किस डॉक्यूमेंट में कितना खर्च लगता है। लेकिन दोस्तों अगर हम टोटल की बात करें तो ये लगभग 2500 से लेकर के 3000 रुपये के बीच में टोटल खर्च आता है और इतने में आपका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है। आई होप मित्रों आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो कितने दिन में बनते हैं और वो कहाँ से बनते हैं, साथ ही दोस्तों उन्हें बनवाने में कितना खर्च आता है। दोस्तों इस पूरे विषय पर मैंने आप लोगों को विस्तार से जानकारी दे दी है। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।